नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने क्लास 12th की जो आरओ बुक है भाग 2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए स्टार्ट की है। आज हम नेक्स्ट अध्याय हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ललित निबंध है सीरीज के फूल का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एचटेट और डीएसएसबी के लिए उपयोगी है। अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की वैकेंसी आई हुई है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितरक, कुटज, विचार प्रवाह है, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब इनके क्या है? निबंध संग्रह। कौन कौन से? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितरक, कुटज। कुटज भी अपने अध्याय लगता है। विचार प्रवाह है और आलोक पर्व, ये क्या है? निबंध संग्रह। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोता। तो ये किस विधा की रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये क्या है? आलोचनात्मक इनकी जो साहित्य इतिहास है वो लिखे हैं इन्होंने। कौन कौन सी अब इनकी आलोचना है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासू, नाथ सिद्धों की कहानियां, नाथ सिद्धों की बानियां, ये क्या है? ग्रंथ। इन ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया था। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किया था। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? विश्व भारती, जो कहां से निकलती थी? शांति निकेतन से निकलती थी। पुरस्कार एवं सम्मान, अब इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस पे मिला था? जो इनका एक निबंध है, संग्रह है, आलोक पर्व। आलोक पर्व पे क्या मिला है इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की, यानी इन्होंने उपाधि वहां से इन्होंने ली थी। सन 1779 में दिल्ली में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। अब ये प्रमुख इनका कथन दे रखा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और पुरमुखापेक्षिकता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को क्या है? तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे क्या होता है? संकोच होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कथन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। बहुत बार ये लाइन आती है। अब लेखक क्या कह रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी कि मैं जो दूसरों के दुख से दुखी न हो और संवेदनशील न हो, मैं उसको क्या है? साहित्य मानने में उसको क्या है? संकोच करता हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी संरचना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की क्या है? शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनके एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ
टैगोर व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह क्या है? लोक धर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कर्तृत्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि क्या है? जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। जो भारतीय संस्कृति है वो किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनाशों के लवण नीर संयोग से उनका विकास हुआ है। जो भारतीय संस्कृति है उसके जो विकास हुआ है हम किसी एक जाति को उसका श्रेय नहीं दे सकते। इसमें जो सभी जातियों के जो श्रेष्ठ गुण है या साधन है वो अपना के क्या किया गया है? लवण नीर संयोग से इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिससे संसर्ग से कला साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से क्या है? परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आबादी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। अब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो क्या कहते हैं? सर्वाधिक जो सामाजिक अन्याय हुआ है वो किसके साथ हुआ है? स्त्री के साथ हुआ है। वो इसको सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? इनका एक उपन्यास है। उसमें इन्होंने क्या किया है? जो पीड़ित महिला यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है कि जो सांस्कृतिक और जो सबसे ज्यादा सामाजिक अन्याय का शिकार कौन हुई है? स्त्री हुई है, यानी महिला। तो उसका विश्लेषण किसमें किया है? बाण भट्ट की आत्मकथा में इन्हें इसका विश्लेषण किया है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान तंत्र मंत्र विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है। मानव की जिजीविषा यानी जीने की क्या है? इच्छा और जीवन यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार और समीक्षक के रूप में क्या है? प्रतिष्ठित है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है। उसी से संबंध नाथों, सिद्धों, कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहास के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है। किस अर्थ में? कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः उनके निबंधों में ही मिलती है, पर यह विचार सामाजिक पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। इनके जो निबंध है वो क्या है? व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली यानी मैं शैली में लिखे गई हैं। ये तो क्या था? लेखक परिचय। अब आ रहा है पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल। शिरीष के फूल की विधा क्या है? यह एक ललित निबंध है और यह कहाँ संग्रहित है? फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अब क्वेश्चन आता है कि शिरीष के फूल जो है वो किस में संग्रहित है? तो किस में है? कल्पलता में।
इसमें लेखक आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे। सीरीज के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविशिका और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में क्या है, स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी को याद हो जाती है। यानी सीरीज के फूल की क्या इसमें विशेषता बताई गई है कि सीरीज का फूल क्या है, मनुष्य की जो अजय और जिजीविश है उसके समान क्या है, स्थिर है। और इसकी तुलना किससे की गई है, गांधी जी से भी इसकी तुलना की गई है। अवधूत यानी कि वो एक बंदा है जिसने हमें क्या है, आजादी दिलाई थी और वो एक अवधूत की तरह अडिग रहा था। तो वह गांधी जी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उड़ता है। निबंध की शुरुआत में लेखक सीरीज पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। यानी पहले तो हम क्या, जब ये अध्याय प्रारंभ होगा तो जो शिरीष का फूल है उसकी कोमलता का वर्णन किया है, उसके बाद लेखक कहाँ चला जाता है, इतिहास में चला जाता है। इतिहास के माध्यम से वह क्या है, मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में भी चला जाता है। फिर तत्कालिक जीवन वह सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। रीतिकालीन जो था मध्यकालीन, तो उसमें क्या था, दरबारी संस्कृति थी, वो तो सामंती वैभव विलास का भी इसमें खोखलापन दिखाया गया है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही सीरीज के को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से क्या है, आहत है। उसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्य कवि होने की एकमात्र क्या है, शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। सीरीज के पुराने फूलों, सीरीज के क्या है, पुराने फल लग गए कि अधिकार, लिप्सु, खड़खड़ाहट और नए फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के क्या है, द्वंद्व को संकेतित करता है। चाहे राजनीति हो, चाहे घर हो या समाज हो, तो पुरानी और नई पीढ़ी में हमेशा क्या रहा है, द्वंद्व रहा है। पुरानी पीढ़ी चेंज होना चाहती है, यानी अपने हिसाब से चलना चाहती है, और जो नई पीढ़ी है वो अपने हिसाब से, तो दोनों में क्या होता है, सदैव द्वंद्व होता है। तो जो पुराने फल लगे हुए हैं वो क्या है, जाना नहीं चाहते, टूटकर गिरना नहीं चाहते, लेकिन जो नए पत्ते और फल आ गए हैं वो उनको धक्के देकर यानी धकियाकर बाहर निकालते हैं। तो लेखक ने इसी माध्यम से समाज, राजनीति में सभी की ओर संकेत किया है। स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। अब जो पुरानी पीढ़ी और हम सब में क्या है, नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी से चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त यह हर तरह से क्या है, आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। अब जो लेखक, अब ये जो सीरीज के फूल है वो किससे लिया गया है, कल्पलता से ये लिया गया है। अब ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है। सीरीज के फूल, पहले लेखक परिचय था, फिर पाठ परिचय दिया गया था, अब क्या है, अध्याय स्टार्ट हो रहा है। सीरीज के फूल, हाँ, बैठ के यह लेख लिख रहा हूं। अब जो लेखक है वो बैठकर एक लेख लिख रहे हैं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ है। जहां लेखक बैठा है वहां क्या है, सीरीज के अनेक फूल है। अब जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री
निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी। शिरीष नीचे से ऊपर तक क्या है, फूलों से लद गया था। अब जो ये लेखक अपना लेख लिख रहा है तो वो कौन सा महीना है, जेठ का महीना। तो उस समय क्या होता है, जेठ के महीने में गर्मी कितनी होती है, तो धरती होती है वो निर्धूम यानी पानी से रहित हो जाती है, और अग्निकुंड क्या बन जाती है, बगैर धुएं का अग्निकुंड बन जाती है। और लेकिन जो शिरीष का फूल पेड़ है वो ही क्या है, ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ है, कम फूल। इस प्रकार के गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। लेखक कह रहे हैं बहुत कम फूल है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में तो फूल कहीं लगते ही नहीं है। कर्णिकार और आरवधव यानी अमलतास की बात मैं भूल नहीं सकता। एक तो शिरीष हो गया, एक क्या हो गया, कर्णिकार, और एक कौन हो गया, आरंगवद यानी अमलतास का लेखक कह रहा है मैं इनको भी नहीं भूल रहा, वे आसपास बहुत है। लेकिन शिरीष के साथ आरंगवद भी तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। यह कितने दिन के लिए, 15 या 20 के। परंतु बसंत ऋतु के पलाश की भांति, यानी बसंत ऋतु में क्या है, पलाश का जो पेड़ है उस पे खूब फूल लगते हैं। वो भी कितने दिन के लिए, 15 या 20 दिन के लिए। ऐसे ही आरगवद है उसमें भी लगते हैं, लेकिन जो शिरीष का फूल है उसमें काफी दिन तक रहते हैं। कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। अब जो कबीरदास जी है उनको क्या है, 15 दिन के लिए, यानी तो कोई पेड़ पे फूल लगे तो वो उनको पसंद नहीं थी। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खड़क के खड़ग दिन 10 फूला फूली के खड़ग भया पलाश, यानी पलाश के जो फूल है वो 10-15 दिन ही लगते हैं। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, फूल है शिरीष। अब क्या कह रहे हैं कि फूल तो क्या है, सिर्फ शिरीष का है। अब कब खिलता है, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, और आषाढ़ तक तो जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। यानी बसंत के माह में स्टार्ट होता है और कब तक है, आषाढ़ के महीने तक मस्त यानी लगे रहते हैं। भादों में भी निर्घात फूलता रहता है, यानी भाद्रपद का जब महीना आता है तब भी यह फलता फूलता रहता है। जब उम्र से प्राण उबलता रहता है तो और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। अब जो हुम्मस होती है भाद्रपद के महीने बारिश के बाद, तो क्या है का अपना लू से जीव बुलता लेता है, लेकिन जो कालजी और अवधूत की भांति कौन खड़ा रहता है, शिरीष का फूल या शिरीष का पेड़ खड़ा रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं है। यानी इसमें फूल लगे लेते हैं कि इतने भी मनमोहक नहीं है कि ये किसी को देख के मन में भाई, लेकिन यह एक नितांत, इसको ठूंठ भी नहीं कहा जाता, ठूंठ जिसमें कुछ भी फूल पत्ते न लगे हो। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। शिरीष के क्या होते हैं, बड़े छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चहारदीवारी के आसपास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। यानी जो बड़ी बड़ी कोठियां होती है तो उनके जो चारों तरफ चार दीवारी है, वहां एक शिरीष का भी पेड़ लगाते थे। अभी ये क्या है, व्रत संहिता 55-13 इसमें ये दे रखा है। अब अशोक, अरिष्ट, पुन्नांग, शिरीष के छायादार घनम शरण हरितिमा से परिवेष्टिक वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। यानी शिरीष का हो गया, अशोक, अरिष्ट, पुन्नांग और शिरीष के ये क्या है, छायादार वृक्ष बड़े बड़े रईस अपनी कोठियों के बाहर लगाते थे। वात्स्यायन ने कामसूत्र, अब कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की, में बताया है कि वाटिका के संगन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेंखा डोला लगाया जाना चाहिए। अब किसने कहा है, वात्स्यायन ने क्या कहा है कि वाटिका के संगन जो छायादार पेड़ है उन्हीं में क्या है, झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। जो पुराने लेखक तो क्या कवि थे, उन्होंने भी क्या कहा था कि जो बकुल का पेड़ है उसमें दोलना क्या होता है, यानी झूला उसमें लगा देना चाहिए।
डाल उसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। किसकी? शीर्ष की। अब लेखक कह रहे हैं कि शीर्ष के में नहीं लगाया जा सकता, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। अब जो झूला झूलती है वो क्या है, उनका भी वजन ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है। क्या आदत है? कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदित नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। मैं यानी कई जो राजा है नरपति है उनकी बात नहीं कर रहा, चाहे वो लोहे का भी पेड़ बनवाने की क्षमता रखते हैं तो वो बनवा सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि शिरीष का फूल किस साहित्य में कोमल माना गया है? हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में? तो किस में कोमल माना गया है? संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। अब लेखक का क्या मानना है कि यह बात किसने प्रचार की होगी? कालिदास ने। उनका इस पुष्प पर कुछ क्या था? पक्षपात था। मेरा भी है। अब कालिदास का भी था और मेरा भी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है। कह गए हैं शिरीष पुष्प क्या है? केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। कि जो शिरीष का पुष्प है वो इतना नाजुक है कि उस पर जो भंवरे होते हैं उनके जो पैरों का दबाव है वो ये सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहित भ्रमर्ष्य पलेवम शीर्षम पुष्पम न पुनः पत्र त्रिणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? ये एक पंक्ति दी है, ये किसकी है? कालिदास की। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। लेखक कह रहे हैं उनके बुरा करने, जो उनका विरोध करने का क्या है, मुझ में इच्छा भी नहीं है। खैर मैं दूसरी बात कह रहा हूं शिरीष के। अब इसमें ये अध्याय में दे रखा है शिरीष का पुष्प। अब इसकी टहनियां देखो आप कितनी कोमल है, कितनी पतली, इसमें कहां से झूला डल जाएगा। अब शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सबर सब कुछ क्या है? कोमल है। उन्होंने जो उसके फूल की कोमलता देखी तो क्या सोचा? सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों से निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। यानी फल इतने मजबूत होते हैं कि नए जो पहले फल बनता है उससे पहले क्या आते हैं? फूल आते हैं, तो उनको भी ये स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्तर से क्या होती है? मर्मित होती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह क्या होते हैं? खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार क्या है? जमाने का रुख नहीं पहचानते। जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते जब तक वे क्या है? जमे रहते। लेखक ने क्या है? फलों के माध्यम, शिरीष के जो फल है उनके माध्यम से किस पर व्यंग किया है? आधुनिक जो राजनेताओं पर व्यंग किया है कि वो इतने बूढ़े या पुराने हो जाते हैं लेकिन वो क्या है? जनता का, जमाने का रुख नहीं पहचानते जब तक नई पीढ़ी उनको आके धक्का मार के बाहर नहीं निकाल देती। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, ये दोनों ही क्या है? जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर क्या है? मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही, तुलसी को फरा सो झरा, जो भरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते? ये समझ लेते कि बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिसमें प्राण कंठ थोड़ा भी उद्रवमुखी हैं वे क्या है? टिक जाते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वे व्यापक कालाग्नि का क्या है? संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो क्या है? काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो
कोड़े की मार से बच भी सकते हैं, जमे की मरे। अब जो पुराने फूल है वो जमे रहते हैं, और जो महाकाल के क्या है, कोड़े उन पे सपासप चलते रहते हैं, फिर भी वो क्या है, जो दुर्बल यानी जो कमजोर होते हैं, जिनकी टहनियां वो गिर जाती हैं। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज क्या है, एक अद्भुत अवधूत है। दुख यह हो या सुख, वह हार नहीं मानता। इस अवधूत यानी सीरीज के फूल की तुलना किससे की है, गांधी जी से की है। अवधूत अब किसको कहा जाता है, जो सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से क्या है, ऊपर उठा हुआ क्या कौन हो, सन्यासी हो। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। न उद्दों का लेना, न मादों का देना। न तो हमें किसी से कुछ लेना है, न हमें किसी को देना है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। यानी जब धरती और आसमान भी जब जलने लग जाते हैं, तो क्या है, तब भी ये क्या है, अपने एक ये खड़े रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही क्या है, संसार की सबसे सरल रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के क्या थे, समान ही थे। मस्त, बेपरवाह, परसरस और मादक। कबीर क्या थे, मस्त मौला थे। कालिदास भी जरूर क्या है, अनासक्त योगी रहे होंगे। सीरीज के फूल फड़फड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। अब मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास। अब कालिदास अनासक्त थे, तभी तो उनके हृदय से ऐसी रचना निकली है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, जो किए करा का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या है, कवि है। कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्णाज राज की प्रिया वज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था, क्या कहा था, कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे कौन, वाल्मीकि, तीसरे कौन थे, व्यास। एक ने वेदों की रचना की। वेदों की रचना किसने की, ब्रह्मा जी ने। दूसरे ने किया कि रामायण की, किसने, वाल्मीकि ने। और तीसरे ने महाभारत की। महाभारत की किसने की, वेद व्यास ने। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को, और तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं। अब ये जो कौन है, कि मैं यानी कर्नाट राजा की प्यारी। अब कर्नाट क्या है, जो कर्नाटक है वर्तमान में, उसको पहले क्या कहते थे, कर्नाट राजा की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। अब इसने क्या कहा है, तीन कवि है, कौन कौन से, वेद व्यास हो गए, और ब्रह्मा जी हो गए, और वाल्मीकि। एक ने वेद की रचना की, दूसरे ने महाभारत, और तीसरे ने रामायण की। अगर इसके अलावा कोई कहता है कि मैं कवि हूं, या तो मैं उसके सिर पर कौन सा चरण रखती हूं, बाया चरण रखती हूं। तेसाम मूर्धीन ददामी वाम चरण कर्णाज राजप्रिया। मैं जानता हूं कि सुपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं हो तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों, तो पहले क्या बनो, फक्कड़ बनो। सीरीज की मस्ती को देखो, लेकिन क्या है, अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर हमें कवि बनना है तो पहले क्या है, हमें एकदम फक्कड़ बनना है, और हमें किसके जैसी मस्ती देखनी है, सीरीज के जैसी। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी क्या थे, छंद बना लेते थे और तुक जोड़ लेते थे।
इसलिए हम एक श्रेणी के नहीं हो जाते। लेखक कह रहा है भी कालिदास भी छंद बना लेता था, मैं भी बना लेता हूं, लेकिन इस तब भी हम क्या हैं, एक श्रेणी के नहीं हो सकते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वेयम्पी कव्य कव्य कव्यशते कालिदासाद्या में तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। कौन हैरान हो जाता है? लेखक। अब इस शिरीष के फूल का ही उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। शकुंतला कौन है? जो कालिदास का नाटक था, कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसकी नायिका कौन थी? शकुंतला। सुंदर होने से कोई हो जाता है, क्या हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के क्या है? हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी क्या थे? अच्छे भले प्रेमी थे। अब जो शकुंतला थी उसके प्रेमी का क्या नाम था? दुष्यंत था। उन्होंने शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। शकुंतला का क्या कहे? उन्होंने चित्र बनाया, लेकिन रह रहकर क्या हो जाता था? उनका मन खींच जाता था, इनको गुस्सा आता था। क्यों? कहीं न कहीं कुछ छूट गया। बड़ी देर के बाद मुझे समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस श्रेष्ठ पुष्प को देना भूल गए। यानी उनको तो शकुंतला का उन्होंने चित्र बनाया था, उसमें कुछ कमी थी। तो क्या कमी थी? कि उन्होंने उसके कान में क्या है? श्रीष के पुष्प उसमें नहीं पहनाए थे, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। तो ये शकुंतला के चित्र के बारे में बताया गया। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कर्पिवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। इक्षुदंड यानी ईख से। कालिदास महान थे क्योंकि वे क्या थे? अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक कवि कालिदास जैसी अनासक्ति किसमें है? सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर भी क्या है? अनासक्त थे। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोधान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसी अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका क्या है? कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, और वह क्या है? इशारा है। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें से एक क्वेश्चन है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनको किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? एक बार क्वेश्चन फिर से, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसमें कि शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर और उड़ती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना इतना सरस वह कैसे बना रहता है? ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है। हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह है, लूटपाट, खून, खच्चर का बवंडर बह रहा है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? कौन रह सकता है? शिरीष रह सकता है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका है। अब अपने देश का एक बूढ़ा किसके लिए है? गांधी जी के लिए। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ?
क्योंकि शिरीष भी क्या है, अवधूत है। अवधूत यानी जो अवधूत किसको बोलते हैं, जो संसारिक बंधनों वह विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी। शिरीष क्या है, वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। अब गांधी जी को क्या कहा गया है, अवधूत कहा गया है। और किस किस को कहा गया है, वो अब आगे हम जैसे क्वेश्चन इसके करेंगे। मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूं तब तब हूं कुड़ती है। क्या हूं कुड़ती है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है, यानी यह वह अवधूत यानी वो आज गांधी कहाँ है। अब ये अध्याय कंप्लीट हो गया। इसमें आगे इसके क्या है, शब्द वो दिए हुए हैं, तो वो आप जरूर इसको देखें। कर्णिकार क्या है, कर्णिकार कौन सा पुष्प है, कनेर नामक पुष्प। आरक दव किसको बोलते हैं, अमलतास नामक फल। खंगड़, अखंगड़ क्या है, ठूंठ या जो शुष्क पेड़ हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठूंठ बोलते हैं। निर्घात क्या होता है, बिना आघात या बाधा के। अवधूत सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी क्या कहलाता है, अवधूत कहलाता है। अब लंडूरे क्या होते हैं, जो पूंछ विहीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लंडूरे। हिल्लोर यानी लहर। अरिष्ट है रीठा नामक वृक्ष। पुन्नांग क्या होता है, एक बड़ा सदाबहार पेड़। घनम शरण क्या होता है, घना चिकना यानी गहरा चिकना और मुलायम। परिवेष्टिक क्या होता है, ढका हुआ। दोला किसको बोलते हैं, जो झूला होता है उसको क्या बोला जाता है, दोला। लेखक कह रहे हैं कि भी हम जो झूला है, दोला है, वो तो सीरीज के पेड़ पर भी बांधा जा सकता है। बकुल क्या है, मोलसिरी का पेड़। तुंदिल क्या है, तोंद वाला या मोटे पेड़ वालों को क्या बोलते हैं, तुंदिल। मरमरीत यानी पत्तों की खड़खड़ाहट या सरसराहट ध्वनि से युक्त। उर्ध्वमुखी यानी उर्ध्वमुखी क्या होता है, प्रगति की दिशा में यानी ऊपर उठना। दुरंत जिसका विनाश होना मुश्किल है। हजरत किसको बोलते हैं, श्रीमान। व्यंग पूर्वक हम किसी को कहते हैं ना, ओ हजरत साहब तो अब आए हैं, तो वो क्या है, एक व्यंग पूर्वक। अनासक्त यानी विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अनासक्त इसको किसको कहा गया था, कालिदास को भी कहा गया है। अनाविल, अनाविल क्या होता है, स्वच्छ। कर्नाट क्या है, प्राचीन काल का जो कर्नाटक राज्य है उसका क्या नाम था, कर्नाट था। स्थिर प्रज्ञता, अविचल बुद्धि की अवस्था। विदग्ध क्या होता है, अच्छी तरह से तपा हुआ। कार्पण्य कर्पणता। गंडस्थल यानी गाल। कर्षिवल किसान। निर्दिल भली भांति निचोड़ा हुआ। इक्षुदंड क्या होता है, ईख यानी गन्ने का जो तना होता है जिससे हम रस निकालते हैं, गन्ने का रस से उसी से निकलता है, तने से ही। अब्बर भेदी यानी गगनचुंबी। सपासप, सपासप क्या बोलते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द जो कोड़े पड़ने की आवाज के लिए प्रयुक्त होता है। कहते हैं ना किसी को कोड़े लग रहे हैं तो उसकी वो आवाज सपासप ध्वनि आ रही है, यहाँ जल्दी जल्दी अर्थ में रखता है। अब इसका क्विक रीजन, जब लेखक यह अध्याय लिख रहा था तब कौन सा महीना था, कौन सा महीना है, जेठ का महीना। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि लेखक ने सर्वाधिक सामाजिक बंधनों में सर्वाधिक पीड़ित सामाजिक अन्याय का शिकार किसे माना है, स्त्री को, पुरुष को या बच्चों को। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और इन्होंने जो स्त्री ये जो घटना है इसका वर्णन किसमें किया है, बाण भट्ट की जो आत्मकथा इनका उपन्यास है उसमें किया है। और शिरीष के फूल किससे लिया गया है, कल्पलता से लिया गया है। किससे लिया गया है, कल्पलता। और जो कर्नाटक की जो क्या थी, रानी थी कर्णराज की, उसने क्या कहा था कि तीन ही क्या, मैं तो सिर्फ तीन ही कवि मानती हूँ। कौन कौन से, ये पहला कौन था, ब्रह्मा। दूसरा किसको माना, वाल्मीकि। और तीसरा व्यास। एक ने किसकी, अब ब्रह्मा जी ने किसकी रचना की थी, वेदों की। वाल्मीकि ने किसकी की थी, रामायण की। और व्यास ने किसकी रचना की थी, महाभारत की रचना की थी। और ये बात किसने की थी, और कर्नाटक राज की प्यारी रानी ने क्या कहा था कि अगर और कोई कहता है कि मैं कवि हूं तो मैं अपना क्या है, जो बायां पैर है उसके क्या है, उसके सिर पर रखती हूं। अब कालिदास ने किसकी रचना की थी, मेघदूत की भी रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की भी की थी। और जो शकुंतला का प्रेमी था उसका क्या नाम था, दुष्यंत था। तो जो दुष्यंत ने शकुंतला का या कालिदास ने उनका जो चित्र बनाया था उस काव्य के अंदर, तो उसके अंदर वो क्या कमी रह गई थी कि उसके जो कान थे उसमें क्या था, शिरीष के फूल लगाना वो भूल गए थे। और कालिदास क्या है, एक अनासक्त कवि है। और हिंदी के और कौन से कवि है जो अनासक्त बताया गया है, एक तो सुमित्रानंदन पंत और एक रविंद्रनाथ टैगोर को भी क्या बताया गया है,
अनासक्त का भी बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।